गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ हिमाचल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि हम जनवरी टू अक्टूबर तक कवर कर रहे हैं। और इसमें ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि मैं 50 आपको न्यूज आइटम जो कि मैंने प्रेस रिलीजेस से लिए हैं हिमाचल गवर्नमेंट की, उनमें से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के हिसाब से, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। और ऑलरेडी वो वीडियो लाइव करी थी मैंने और अपलोड भी हो चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। दोस्तों, आज हम जैसे कि मैंने कहा सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम बजट से रिलेटेड देखेंगे क्वेश्चंस। इसमें हम स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि एक इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हर 2 साल बाद आती है, उसमें हिमाचल के फॉरेस्ट का क्या स्टेट है, 2021 में आई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो देखेंगे हम, और कुछ और अन्य न्यूज आइटम देखेंगे इसी टाइम पीरियड के लिए, जो कि आपके जो HPAS एग्जाम है और नायब तहसीलदार का जो एग्जाम है, इन दोनों में हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं आप हमारे चैनल पे, तो हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है, अंत तक देखते ही हैं, तो जरूर कर लेना, एज वो एक एक्चुअल हमारा रिवॉर्ड भी होता है इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो देख लेते हैं आज की पहली न्यूज आइटम। तो ये 51st है, जैसे कि मैंने कहा 1 to 50 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो 51st न्यूज है, गवर्नर इनॉग्रेट्स वॉर मेमोरियल इन बिलासपुर, और इसके साथ ही एक ईंट शहीद के नाम कैंपेन भी स्टार्ट करने को कहा है गवर्नर ने। ठीक है, तो ये वॉर मेमोरियल है, बिलासपुर जिले में इसको इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, उद्घाटन किया गया था, और वहां पे गवर्नर ने कहा था कि ऐसे जो मार्टियर्स मेमोरियल है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने चाहिए, जो कि इंस्पिरेशन का काम करेंगे हमारी नई जनरेशन के लिए, यूथ के लिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा था एक ईंट शहीद के नाम ये कैंपेन शुरू करा जाए। एक ईंट जो है, यानी एक जो ब्रिक है, वो एक आप मार्टर के नाम कर दें, जिससे कि वॉर मेमोरियल में आप उनको याद कर सके। ठीक है, तो ईंटों पे नाम लिख देते हैं जो शहीद हुए होते हैं, तो इसलिए ये इस कैंपेन का नाम ये रखा गया। ठीक है, तो ये बिलासपुर में इनॉग्रेट किया गया था। तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर ने एक ऑर्गेनाइज किया था बज़्म ए मुशहरा, एक हिस्टोरिक गेटी थिएटर इन शिमला। तो गेटी थिएटर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिएटर है हिस्टोरिकली भी, तो उसमें ये कराया गया था। तो न्यूज़पेपर का नाम इसमें भी याद रख लीजिए कि दैनिक जागरण ने कराया था। गवर्नर रिलीजेस अ बुक टाइटल आर्य श्रेष्ठ भारत रिटन बाय इंद्र सिंह डोगरा। तो ये मैंने आपको बताया कि जो बुक्स रिलीज करते हैं ना गवर्नर और जो CM, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनके ऑथर्स के नाम पूछ लेते हैं जनरली, या बुक का नाम पूछ लेते हैं कि इस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नाम याद रखिएगा, इंद्र सिंह डोगरा इन्होंने करी है ये, और बुक का नाम है आर्य श्रेष्ठ भारत। CM इनॉग्रेट स्टेट लेवल सूखे देवता मेला इन सुंदरनगर। तो ये अभी रिसेंटली हुआ था, तो ये हर साल ही होता है, स्टेट लेवल का एक इंपॉर्टेंट ये फेयर है हिमाचल प्रदेश का। तो बस मेरा ये मोटिव था, अगर आपको में से मोस्टली लोगों को पता भी होगा कि सूखे देवता मेला कहाँ लगता है, सुंदरनगर में। तो ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। कंट्रोरी इंडस्ट्रियल एरिया इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हैज बीन क्लासिफाइड हैज द फार्मास्यूटिकल हब ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि फार्मास्यूटिकल हब ऑफ हिमाचल प्रदेश किसको डिक्लेयर किया गया। फार्मास्यूटिकल मतलब जो दवाइयों के लिए रिलेटेड है। ठीक है, तो ये है कंदरोरी इंडस्ट्रियल एरिया इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। इंपॉर्टेंट है ये। CM इनॉग्रेटेड लास्ट कल्चर नाइट एट नेशनल लेवल सुजानपुर होली फेस्टिवल। अब ये भी इंपॉर्टेंट फेयर आता है कि सुजानपुर होली फेमस है ये भी, तो ये हमीरपुर में होती है, तो ये इसमें याद रखना। ठीक है, CM इनॉग्रेट्स फर्स्ट ड्रोन पायलट स्कूल एट ITI शाहपुर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है कि फर्स्ट ड्रोन पायलट स्कूल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, कहाँ खोला गया है, तो ये ITI शाहपुर में करा गया, और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ड्रोन को चलाने के लिए जो उनके पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए ये बनाया गया, ये ITI के अंदर बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अगला देख लेते हैं, CM लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 49 करोड़ डबल लेन धल्ली टनल इन शिमला। तो ये शिमला स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट हो रहा है, आपको पता ही है, शिमला को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ये शिमला
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उसके अंदर ये बनाया जाएगा, जिसमें कि ओल्ड शिमला से कनेक्ट करेंगे न्यू पार्ट को। तो ढली टनल को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। ये पूछ सकते हैं कहाँ पे है ये। वीक लॉन्ग इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर, अब आपको पता ही होगा शिवरात्रि फेयर कहाँ का फेमस है, मंडी का। तो ये भी कराया गया था, ये भी प्रेस रिलीज के अंदर आया था। तो इम्पोर्टेंट है ये भी कि मंडी में फेमस है, इंटरनेशनल लेवल का है ये। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शिवरात्रि फेयर इंटरनेशनल लेवल का कहाँ होता है, मंडी के अंदर। अगेन बुक देख लेते हैं, आशाओं भरा सफर। ये स्पेशली एबल्ड हैं एक राइटर सुनील पाथिक, तो इन्होंने ये लिखी है किताब, और ये चंबा जिले से हैं, और इनकी किताब का नाम है आशाओं भरा सफर। ये सीएम ने रिलीज की थी, तो ये याद रखिएगा बुक्स का ऑथर का। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन। अब क्या हुआ कि हर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये कैंपेन शुरू किया गया था, जिसके अंदर की जो हार्ड कॉपीज है ना आपकी पॉलिसीज की, पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हार्ड कॉपीज नहीं दी जाती थी किसानों को। तो ये हार्ड कॉपीज दिए गए हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थ्रू आउट हिमाचल, अलग अलग जिलों में कराया गया था मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन। तो ये कैंपेन का नाम याद रखना, फसल बीमा योजना से रिलेटेड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इस पे आप लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद्यानंद सरेंग पद्मश्री मिला है इनको, हिमाचल प्रदेश के हैं ये। ठीक है, तो दो लोगों को हिमाचल से पद्मश्री दिया गया इस साल। तो पहले हैं विद्यानंद सरेंग, इनको दिया गया, और इनको दिया गया है फील्ड भी पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में से इनका ये है। तो दो चीजें आपको यार नाम याद रखना है, कौन सी फील्ड में मिला इनको, और ये डिस्ट्रिक्ट सिमौर से रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट इनकी कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करते हैं सिमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में इन्हें मिला है, नाम याद रखना। दूसरा मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताता हूँ कि दूसरा किसको मिला है। निपुण हिमाचल मिशन टू एनहांस फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, छात्रों की मूलभूत कौशल को बढ़ाने के लिए निपुण हिमाचल मिशन को शुरू किया गया। तो एक तो मिशन का नाम हो गया, नया मिशन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। और फाउंडेशनल स्किल्स, अब फाउंडेशनल स्किल्स से इनका क्या मतलब है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये जो स्टेम आपने सुना होगा, स्टेम स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ये बेसिक, यानी कि जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं उसको मैथ्स में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, साइंस में कोई दिक्कत ना है, इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत ना है, तो ये सब इसके अंदर कवर्ड है। तो ये आपको याद रखना है, निपुण हिमाचल मिशन इसके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, टारगेट टू मेक एचपी हब ऑफ ई व्हीकल्स बाय 2025। तो ये टारगेट भी पूछते हैं जनरली कि कौन से, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टीबी को कब तक उन्होंने हिमाचल को मुक्त बनाना है, 2023 तक। ठीक है, जबकि इंडिया का टारगेट 2025 है, हिमाचल कह रहे हैं हम 2023 तक। तो टारगेट पूछ लेते हैं। तो ई व्हीकल्स पे आजकल बहुत जोर है गवर्नमेंट का, तो ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल को 2025 तक ई व्हीकल्स का एक हब बना देंगे, क्योंकि एक एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई स्टेट है हिमाचल, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुमारी श्रिया लोहिया नेशनल चाइल्ड अवार्ड विनर। ठीक है, तो इनको दिया गया कुमारी श्रिया लोहिया, इनको मिला है नेशनल अवार्ड, नेशनल चाइल्ड अवार्ड रादर। और इनको अवार्ड किस लिए दिया गया, किस फील्ड से है, मोटर स्पोर्ट कार्टिंग रेस, यानी मोटर जो गो कार्टिंग टाइप होती है ना, उसको नेशनल लेवल पे ये रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए इनको दिया गया नेशनल चाइल्ड अवार्ड। ठीक है, तो नाम याद रखना, कुमारी श्रिया लोहिया। हिमाचल गवर्नमेंट लॉन्चेस एचपी स्वर्ण जयंती स्कीम। अब ये अगर ना लिखा हो ना बीच में ब्रैकेट में लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन, तो अगर सिर्फ ये दे दें आपको कि हिमाचल स्वर्ण जयंती स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या बेसिकली जो पेंडिंग केसेस है ना, जो जीएसटी के अंदर कुछ एक्ट सबस्यूम कर दिए गए थे, यानी कि मिला दिए गए थे, और जीएसटी एक बिल्कुल एक अलग एक एक्ट बना दिया गया था, उन सबको मिला गया, जैसे सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, तो उनको मिला गया था। तो जो पहले के केसेस पड़े हुए हैं, जो पहले के एक्ट्स के अंतर्गत थे, उनको सेटल करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इनकी अर्ली सेटलमेंट करेंगे, और उसके लिए एक ये स्कीम लाया गया है, एचपी स्वर्ण जयंती स्कीम। ठीक है, लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। Himachal became the first state rather in the country to collect green tax with NETC फास्टैग बैरियर। तो कुल्लू में एक लगाया गया है, उसमें जो ग्रीन टैक्स होता है ना, जो स्टेट चार्ज करती है, इसको ये फास्टैग से ही कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि मूवमेंट रहे, सड़क पे कोई रुकना ना पड़े बैरियर पे। ठीक है, तो ये फास्टैग से
कलेक्ट करने वाला पहली राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, जिसने कि ग्रीन टैक्स को फास्ट टैक्स से कलेक्ट किया है। CM lays the foundation stone of माता बालमुखी रोपवे फॉर बालमुखी टेम्पल इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पे एक ट्रॉली लगाई गई है, रोपवे वही होता है, ठीक है। तो इसके लिए पर्वतमाला एक स्कीम शुरू की गई है गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत हिमाचल में 4 जगह लगाई जाएंगी ये, ठीक है। तो एक ये लगाई गई है माता बालमुखी रोपवे, ये शायद स्कीम के अंडर नहीं है, पर 4 जगह और लगनी है अभी हिमाचल में। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। CM inaugurates धर्मशाला स्काईवे, ए 1.8 किलोमीटर रोपवे फ्रॉम धर्मशाला टू मैक्लोडगंज। अब ये भी एक ट्रॉली वाला सिस्टम है। तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 किलोमीटर। आई बेसिकली बिलोंग टू धर्मशाला ओनली। तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज जो है ना वो हिल के ऊपर है काफी, 10-11 किलोमीटर आपको चढ़ाई करके जाना पड़ता है काफी। बस जाती है लेकिन रोड बहुत छोटी है। तो उसके लिए टूरिस्ट के लिए एक ये आकर्षण भी है। तो इसको नाम दिया गया धर्मशाला स्काईवे। तो ये ट्रॉली सिस्टम, ये बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली, जो कि धर्मशाला से आपको मैक्लोडगंज जाएगा और वाइस वर्सा भी, ठीक है। तो ये शुरू किया गया। तो ये 2 ट्रॉलीज हो गई। उसके बाद CM इनॉग्रेट्स 9th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। आइस हॉकी की चैंपियनशिप ऑर्गन की गई थी, ये की गई थी काजा के अंदर। काजा आपको पता कहाँ है? लाहौल स्पीति में। CM लॉन्चेस उन्नति पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ HPSIDC। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है हिमाचल प्रदेश की, उनकी एक पोर्टल है उन्नति पोर्टल। तो ये पूछ सकते हो उन्नति पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और HPSIDC की ये एक ऐप है, ठीक है। मोबाइल ऐप भी शुरू की गई है इसकी। अब हम जानेंगे बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिल्कुल बेसिक बताऊंगा मैं आपको। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको, एक पूरी फाइल है जो आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। उसमें आप लिखेंगे हिमाचल बजट के जो CM ने स्पीच दी थी, ठीक है, वही फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने ही स्पीच दी थी, जो उसकी पूरी एक कॉपी मिलेगी आपको, 70-80 पेज की है। पूरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। उसमें जो लास्ट के 10 पेजेस है ना, उसमें 10 पेज है अप्रोक्सीमेटली जो इंपॉर्टेंट है, उसमें हाईलाइट्स दी गई हैं बजट की, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको 4-5 पॉइंट ही बताऊंगा, 7-8 बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो 10 पेज जरूर पढ़ लेना आखिरी के, ठीक है। तो टोटल बजट साइज, सबसे पहली बात तो कितना रहा? 51,365 करोड़ बजट का टोटल साइज, ठीक है। तो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर ये दोनों तरफ बैलेंस करती है जो फिगर, वो है ये 51,000। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या रही पिछले साल? ये एस्टिमेट की गई है 8.3%। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि 2021-22 में कितना रहा हिमाचल का स्टेट जीएसजीपी कितने परसेंट से ग्रो करा? 8.3%। फिस्कल डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, ये मेरे को तो ये फेवरेट क्वेश्चन लगता है एग्जामिनर का। हर बार फिस्कल डेफिसिट या आप इंडिया का पूछ लेंगे या आपसे स्टेट का दे रहे हो तो स्टेट का पूछ लोगे। तो इसमें ये वाली फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना चाहे तो। ये याद रख लेना 9,602 करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट रहने की उम्मीद है। ये वाली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.98% ऑफ जीएसडीपी, जितना स्टेट का जीडीपी समझ लो आप, वो है उसका 4.98% रहने की एक्सपेक्टेशन है करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये फिगर हाइलाइट्स में भी दी गई है, तो ये आप याद रख लेना है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है पूछ सकते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इसकी फिगर रही 3,903 करोड़। एक्सपेंडिचर, अब वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल दी होती है कि कितना परसेंट हमने कितना कहाँ पे खर्चा करा। हिमाचल ने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप जो देखेंगे ना हाइलाइट्स में, उसमें दे रखा है कि अगर आपका 100 रुपए है तो कितना परसेंट, कितना रुपए आपने किस फील्ड में लगाए, ऐसे करके दे रखा है ताकि एक लेमैन को भी समझ में आ सके। है वो परसेंटेज वाइज ही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हिमाचल कौन से सेक्टर पे खर्च करता है? एजुकेशन पे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कितने प्रतिशत करता है? 16%। भाई इंडिया में हम 6% करने के लिए वो है कि हमारा टारगेट है कि हम 6% ऑफ द बजट जो है वो एजुकेशन पे लगा लें। हिमाचल भाई 16% कर रहा है। तभी तो भाई जो हेल्थ और एजुकेशन के पैरामीटर्स है उसमें हिमाचल बहुत आगे है, छोटी स्टेट्स में, स्पेशली हिली एंड स्मॉल स्टेट्स हैं। और सिमिलरली हेल्थ पे लगा रहे हैं लोग 6%। इंडिया का टारगेट ये है कि हम 6% कर पाए हेल्थ में, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं इंडिया के टारगेट को। इंडिया बहुत पीछे है अभी अचीव करने में। तो हेल्थ पे ये 6 करते हैं, एजुकेशन पे 16 करते हैं,
जो कि हाईएस्ट है किसी भी सेक्टर में, और पेंशन जो कि सेकंड हाईएस्ट है, ये 15% आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर एक्सपेंडिचर। और सिमिलरली रेवेन्यू, पैसा आता कहां से है इनको, जो ये खर्चते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो ग्रांट इन एड है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, यूनियन गवर्नमेंट देती है या कोई भी फॉरेन एजेंसी दे दे, ठीक है, या कोई बैंक दे दे ग्रांट, कोई भी, तो ये ग्रांट इन एड है, ये बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट का ही होता है मेजर। तो ये 44% जो है, ये सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन दे देंगे कि रेवेन्यू सबसे ज्यादा हिमाचल का कहाँ से जनरेट होता है, तो उसमें आपको दे देंगे कि अपने सोर्सेज से, यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स शेयर से, ठीक है, जीएसटी के टैक्स शेयर से, या ग्रांट इन एड्स। तो जनरली ग्रांट इन एड्स हाईएस्ट नहीं होता ज्यादातर स्टेट्स में, पर हिमाचल में है, तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, तो बजट के ये मेजर पॉइंट्स है। और कुछ और बता देता हूँ, जो स्कीम्स इस बजट के अंदर बताई गई हैं वो आपको बता देता हूँ। तो एक गरुड़ स्कीम करके लॉन्च की गई है। तो गरुड़ क्या है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। तो ये ड्रोन्स को यूज करके गवर्नेंस और जो आपके जो सर्विस डिलीवरी है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, उसको इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, गरुड़ स्कीम। तो नाम याद रख लेना इसका, और फुल फॉर्म गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि ड्रोन्स को यूज करके गवर्नेंस को बेटर करने के लिए स्कीम का नाम क्या है, तो गरुड़, ये याद रखना। Target to meet all power requirements through renewable sources of energy and green energy will be achieved before 2030 with this Himachal first green state in the country। वेरी इंपॉर्टेंट यार ये वाला तो। ठीक है, ये भी आपके बजट में दिया हुआ है पूरी स्टेटमेंट। तो क्या कह रहा है ये, कि जो हिमाचल है, जो अपनी सारी की सारी पावर रिक्वायरमेंट्स हैं बिजली की, वो अपनी 2030 तक सारी की सारी हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से अचीव कर लेंगे। बहुत ही कमेंडेबल वर्क है। ठीक है, तो हिमाचल ब्लेस्ड भी है इस मामले में, आपको बताइए कि डैम्स वगैरह बहुत सारे हैं हिल्स की वजह से। तो लेकिन फिर भी अगर ये अपनी सारी जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से कर रहे हैं अचीव, तो इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल। और ये 2030 तक करने वाले, वेरी गुड। ये मेरे ख्याल से इंडिया 2070 तक भी नहीं कर पाएगा सारी अपनी चेंज, अगर इंडिया को ओवरऑल देखेंगे तो ये 2030 में ही अचीव कर लेंगे, वेरी गुड। ओपनिंग टू साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। अब साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको बताइए, ये थेफ्ट होता है इंटरनेट पे, आपके पासवर्ड चोरी हो जाता है, बैंक से पैसे निकाल लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ई कॉमर्स का बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है। तो आपका ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हो गई हैं, तो इसके लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले गए हैं 2 पे। अब ये पूछ सकते हैं कि ये दोनों कहाँ खोले गए हैं। ठीक है, तो ये खोले गए हैं मंडी में और एक धर्मशाला के अंदर। तो 2 जगह खोले गए हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। लता मंगेशकर म्यूजिक कॉलेज, ये भी स्टेब्लिश करने की बात की गई है बजट के अंदर, और ये स्टेट के अंदर किया जाएगा, म्यूजिक पे फोकस होगा इसके अंदर। ठीक है, और इसी के साथ साथ लता मंगेशकर जी के नाम पे एक अवार्ड दिया जाएगा हिमाचल के अंदर, लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान, और ये दिया जाएगा, आपने सही गेस किया, फोक सिंगिंग के, यानी कि लोक गायन के लिए दिया जाएगा ये सम्मान। तो अवार्ड का नाम पूछ सकते हैं कि क्या नाम रखा गया रिसेंटली, म्यूजिक लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान, और फोक सिंगिंग से रिलेटेड है। तो एक स्कीम है गोपाल, ठीक है, ये बजट में मेंशन है आखिरी में, तो आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या है कि जो प्राइवेट गौशाला है ना, प्राइवेट गौशाला हिमाचल के अंदर जो कि काउस की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, उनको हर महीने 700 रुपए पर काउ पर मंथ दिए जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, तो स्कीम का नाम पूछ सकते हैं गोपाल। कितने रुपए दी जाते हैं स्कीम के अंदर, 700 रुपए पर काउ पर मंथ, और ये सिर्फ प्राइवेट गौशाला के लिए। ठीक, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी सेट अप इन शिलारू एंड पालमपुर। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी है, बागवानी से रिलेटेड, इनके जो प्रोजेक्ट 2 शुरू किए गए हैं, शिलारू और पालमपुर, ये भी बजट में दिया गया। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक्स, तो ये हमने पहले भी देखा था कि कुछ फ्लैग ऑफ की गई थी मोबाइल क्लिनिक्स, हमने पिछली वीडियो में जाना था। जो सीएम है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने करी थी, जो कि फार फ्लंग एरियाज में, जो एरियाज इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वहां पे ये मोबाइल वैन्स जाएंगी, जिसमें कि पूरी क्लिनिक्स की फैसिलिटी होगी, मेडिकल की फैसिलिटीज होंगी। तो ये भी बजट में इंक्लूड किया कि ये शुरू करेंगे, और ये शुरू कर दी गई है। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, स्मार्ट सिटीज हिमाचल की आपको पता ही है, 2 हैं। पहले सबसे पहले तो धर्मशाला ही थी स्मार्ट सिटी, और अब शिमला भी है।
ठीक है, सबसे ज्यादा काम अब इस पे हो रहा है। तो इसकी एक न्यूज आई थी कि हिमाचल के पास इतने फंड्स नहीं है कि ये एक साथ दोनों को कर पाए, तो इसके लिए कोई यूनियन गवर्नमेंट हेल्प मांगी थी इन्होंने, तो ये इसलिए इंक्लूड किया मैंने इसमें। हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स। तो इसमें सबसे पहले देखने वाली बात क्या है, रजिस्टर्ड होने चाहिए व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स होने चाहिए, ठीक है, जिनके पास एक टेक्नोलॉजी होती है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली कि आपको व्हीकल कहाँ पे है इस समय, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि कोई भी व्हीकल कहाँ पे है, या कोई भी जिसमें कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक हो गया या बस हो गई, वो आप मैप पे ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको लिंक कर दिया इन्होंने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम से। तो ये हिमाचल इसमें फर्स्ट स्टेट बन गई है, ठीक है। वज्र प्रहार अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इससे पूछ सकते हैं आपके कि किस किस के बीच में होती है, तो ये इंडिया और यूएस मिलके करते हैं, और इस बारी ये हुई थी बकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, वज्र प्रहार पूछ लेंगे आपसे, और इंडिया यूएस के बीच होती है, और ये कहाँ हुई थी ये पूछ सकते हैं, ये अगस्त में हुई थी आई थिंक। नारी को नमन स्कीम, और ये शुरू की गई है, तो ये रिसेंटली शुरू की गई है स्कीम, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, नई स्कीम है। तो ये इसमें क्या होगा कि 50% डिस्काउंट दिया जाएगा टू वुमेन टू ट्रेवल इन गवर्नमेंट बसेस, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं नारी को नमन स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। इसमें 50% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप स्टेट के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म हिमाचल प्रदेश जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनकी बसेस में, तो ठीक है। तो उनकी बस में आप ट्रेवल करेंगे तो 50% मिलेगा, प्राइवेट बसेस में नहीं मिलेगा फॉर वुमेन। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड एट शिंकुला पास कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। तो एक ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बन रही है, अगेन इसको कौन बना रहा है, यू गेस्ड इट, बीआरओ ही बना रहा है, और ये बनाई जाएगी शिंकुला में, ठीक है, और ये हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल होगी, अभी इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है आई थिंक, अभी शुरू नहीं हुई है ये, ठीक है। MOU बिटवीन हिमाचल एंड हरियाणा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम। तो ये डैम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये डैम बनाया जा रहा है। और ये किस लिए बनाया जा रहा है, सरस्वती रिवर जो है ना, आपको पता है वो मतलब अंडरग्राउंड हो गई है, मतलब लुप्त हो गई है, तो उसको दोबारा रीजुविनेट करने के लिए ये डैम बनाया जाएगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच जो MOU साइन किया गया। अब ये यमुनानगर और हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, दोनों बॉर्डर पे ही है बिल्कुल ये, ठीक है, क्योंकि यमुना ही डिवाइड करती है हिमाचल को और हरियाणा को, तो इसीलिए ये डैम बनाया जा रहा है, तो इसके लिए MOU साइन किया गया है। हिमाचल फर्स्ट ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, क्योंकि एप्पल जो है ना थोड़ा सा अब हिमाचल में वो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे कह रहे थे कि हो रही है, तो क्योंकि एप्पल को जो थोड़ा टेम्परेचर है वो थोड़ा सही सा चाहिए होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये दिक्कत आ रही थी, तो ये और चीजों पे शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि कीवी भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कीवी को उगाओ आप, तो ऐसे ये ड्रैगन फ्रूट पे भी जोर है, क्योंकि एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं तो ये इनका दाम अच्छा मिलता है फार्मर को मार्केट के अंदर। तो इसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है कहाँ पे, बिहाड़ विठल विलेज इन ऊना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ लगाया गया है इसका, ठीक है, ऊना में। तो जो 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 फुटहिल्स वाले जिले हैं ना, जैसे ये ऊना हो गया, तो इनके अंदर क्या ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप एप्पल वगैरह मत उगाओ, कीवी उगाओ, ड्रैगन फ्रूट उगाओ, आप शिफ्ट करो, फार्मर्स को ये प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये सब्सिडी भी देते हैं अच्छी खासी। अब जो मैंने आपको कहा था कि जो सेकंड हमारे पद्मश्री विनर्स हैं, तो ये है हिमाचल प्रदेश की है लतिका वकील, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको दिया गया आर्ट की फील्ड में, और ये चंबा रुमाल से रिलेटेड है, ये चंबा रुमाल को ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट करने के लिए इनको ये दिया गया है। तो 2 पद्मश्री हो गए हिमाचल से, विद्यानंद जी और लतिका वकील। अब आते हैं हम स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हर 2 साल में ना जो भारत में जो फॉरेस्ट है उनमें का क्या स्टेटस है, कितना % बढ़ा है, हमारा टारगेट है इंडिया का कि 33
कि 33% हम अचीव कर लें फॉरेस्ट कवर। अभी अराउंड 24.56 है इंडिया में। तो इसको है हर 2 साल बाद हम ये सैटेलाइट वगैरह से मॉनिटर करते रहते हैं। तो इसमें स्टेट वाइज भी ये निकालते हैं कि वहां पे कितना क्या रहा स्टेटस, कितना इंक्रीज हुआ। तो वही हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। हिमाचल का क्या रहा, ये 2021 में आई थी रिपोर्ट, उसका डेटा है ये, ठीक है। तो इससे पहले 2019 में आई थी, हर 2 साल में आती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए 2021 वाली। तो हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जो वो इंक्रीज हुआ है 9.43 किलोमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में कितना एरिया इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट के अंदर, तो 9.43 किलोमीटर स्क्वायर, तो बहुत कम हुआ है ये। और टोटल एरिया कितना है हिमाचल का अंडर फॉरेस्ट, ये है 15,442.95 किलोमीटर। ये फिगर याद करनी पड़ेंगी। और परसेंटेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पूछ लेते हैं, कितना परसेंट ऑफ हिमाचल टोटल एरिया फॉरेस्ट के अंदर, तो 27.73। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दे देते हैं, वो उसमें फिगर्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इसमें पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में जहां पे फॉरेस्ट है हिमाचल के अंदर। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि कितना प्रतिशत, अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट का कितना प्रतिशत एरिया है उसके हिसाब से मैं क्लासीफाई कर दूं, या टोटल एरिया के हिसाब से क्लासीफाई कर दूं। तो परसेंटेज के हिसाब से क्लासीफाई करूंगा तो सिरमौर जो है उसका जो वो हाईएस्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि 49% एरिया जो है उसका फॉरेस्ट के अंदर, यानी 50% अप्रोक्सीमेटली सिरमौर में फॉरेस्ट एरिया है। तो ये हाईएस्ट हिमाचल के अंदर है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। और अगर टोटल एरिया की टर्म्स में देखूं तो चंबा के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, परसेंटेज की टर्म से पूछेंगे तो सिरमौर, टोटल के उसमें पूछेंगे तो चंबा। और सिमिलरली लोएस्ट भी पूछ सकते हैं। तो लोएस्ट फिगर्स क्या है, लाहौल स्पीति, दोनों, ये याद करना आसान है दोनों में। अब लाहौल स्पीति इतना बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, उसके अंदर क्या कहते हैं मतलब कम फॉरेस्ट है बहुत, तो उसके हिसाब से आप याद भी रख सकते हैं कि परसेंटेज के टर्म्स में भी सबसे लोएस्ट है 1.15%। और लाहौल स्पीति का ओवरऑल एरिया जो है फॉरेस्ट के अंदर वो सिर्फ 158.85 किलोमीटर है। ये सारी फिगर्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं। अगर मुश्किल बनाएंगे तो ये फिगर्स भी पूछ लेंगे आपसे जिले के साथ साथ। और हाईएस्ट एरिया अंदर स्क्रब, यानी जो श्रब्स होते हैं उसके वो कवर्ड कर देखा जाए तो किन्नौर में सबसे ज्यादा है, जो कि 61.94% है, ठीक। एल्टीट्यूड वाइज, मतलब कि ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सी रेंज के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा कि 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है हिमाचल के अंदर, 5100 किलोमीटर स्क्वायर। अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि 0 से 1000 मीटर तक, 1000 से 2000 मीटर तक, 2000 से 3000 मीटर तक, ऐसे दे रखी है उसके अंदर। तो आपको ये 3000 से 4000 मीटर ऐसे दे रखी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इस रेंज के अंदर पाए जाते हैं फॉरेस्ट, और जो कि है 5100 किलोमीटर। ट्री कवर रिड्यूस बाय, ये थोड़ा चिंताजनक है कि हिमाचल का जो ट्री कवर है, ट्री कवर के अंदर क्या कहते हैं कि ट्री तो जंगल में होती हैं और जो जंगलों के बाहर पेड़ है ना उनको भी काउंट करते हैं लोग। तो उसके अंदर ये रिड्यूस हुआ है हिमाचल के अंदर 154 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, इतना डिक्रीज हुआ, ये पूछा गया। और कितना रह गया, ठीक है, 675 किलोमीटर स्क्वायर। तो पहले आप देख सकते हैं कितना था ये, जो था 800 कुछ था पहले 2019 में। टोटल कार्बन स्टॉक ये है, मतलब कि कितना पेड़ों के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बना रखा है। आपको पता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होता है जो ट्रीज होते हैं। तो हिमाचल का टोटल कार्बन स्टॉक है 258.07 मिलियन। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स जनवरी से अक्टूबर तक, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 वीडियोज में हमने सिर्फ हिमाचल से रिलेटेड ही कवर करें हैं। मैं कोशिश करता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ और लाऊं जो कि ओवरऑल इंडिया से रिलेटेड है। आई विल ट्राई टू नेक्स्ट 2-3 डेज कि मैं आपके लिए वो भी ला पाऊं। पर हिमाचल से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स आपको शॉर्ट में पढ़ने हैं तो ये बेस्ट है। आई थिंक इनमें से ही पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियली मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिया है सारा डेटा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया मैंने, ठीक है। अगर कल को गलत भी आंसर होता है उसको इससे चैलेंज भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर गलत दिया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख लेना। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखा ही है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को, क्योंकि वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का आप लोगों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।